Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में we are on the chapter number 23 and chapter number 23 is parliamentary committee. Parliamentary committees जो हैं वो दो तरह की होती हैं. पहली होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट बॉडी होती है जो कि हमेशा रहती है और उनका एक फ़िक्स्ड फंक्शन होता है. लेकिन अगर हम एडहॉक की बात करें तो एडहॉक जो है वो टाइमली बनती है, टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए बनती है और जब वो पर्पज़ पूरा हो जाता है तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है. जैसे कि अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं और अगर हम एडहॉक की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं. तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही वाले कवर करेंगे. तो स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर हम बात करें बेसिकली तीन तरह की होती हैं. फर्स्टली इज़ द फाइनेंस कमेटी, सेकंड इज़ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी और थर्ड है कमेटी ऑन इंक्वायरी. अगर हम फाइनेंस कमेटी की बात करें तो वो सब डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में. लाइक फर्स्ट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो कि 24 होती हैं. उसके बाद आती है कमेटी ऑन इंक्वायरी जिसमें आती है कमेटी ऑन प्रिविलेज, कमेटी ऑफ पिटिशन एंड एथिक कमेटी. तो ये थी हमारी स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी का रिमेंबर कि वो परमानेंट होती हैं. एडहॉक कमेटी जो होती हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पर होती हैं, जैसे कि रेलवे कमेटी या फिर कोई किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो बनाई गई हो, जैसे कमेटी ऑन स्टॉक मार्केटिंग. जब उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगी. इसके बाद अब हम कुछ जो बेसिक है लाइक हमारे लिए जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कि हमारे पास 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए. तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. पहली आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी. लक्ष्मीकांत में जो है कुछ चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और वो हमें केवल 1 रीडिंग ही चाहिए उनकी. वो हमारे एग्ज़ाम के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है. बट हमें कुछ भी लीव नहीं करना है. अगर हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो हमें पूरी बुक कवर टू कवर पढ़नी चाहिए. इनफैक्ट हमें सेकंड रीडिंग में भी पूरी बुक कवर टू कवर पढ़नी चाहिए. जब आप थर्ड रीडिंग में आ जाएँ और जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको पैटर्न भी समझने आने लग जाए तब आप उसमें से कुछ चैप्टर्स को लीव कर सकते हैं. जैसे कि चैप्टर नंबर 24 है, 25 है पार्लियामेंट्री फॉरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप. तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कि आप लीव कर सकते हैं. बट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें आपको थोड़ा बट जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं. इसके बाद जो चैप्टर्स है पार्लियामेंट्री फॉरम और पार्लियामेंट्री ग्रुप्स वो हम छोड़ सकते हैं और वो हम इन वीडियोज़ के थ्रू नहीं करेंगे बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. और अगर आई विल मेक वीडियो और उसके शॉर्ट नोट तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर हम कवर करेंगे उनको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे दोनों चैप्टर्स को. तो अगर आप वो चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो ही हम उनको कवर करेंगे. तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि हम चैप्टर नंबर 24 एंड 25 कवर करें या नहीं करें. अगर आपको लगता है कि उसमें कवर करने की ज़रूरत है और आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको उसके नोट्स की ज़रूरत है, तो हम वो दोनों एक ही वीडियो कंबाइंड वीडियो में कवर कर देंगे. अदरवाइज़ हम उनको स्किप कर देंगे. तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर. पब्लिक अकाउंट कमेटी. तो सबसे पहले आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो 1921 में बनी थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को और किस नाम से जाना जाता है तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था. आई एम गिविंग यू हिंट, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. नेक्स्ट आता है 22 मेंबर्स. इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें से ही लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर्स होते हैं. ये जितने भी मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इन्हें इलेक्ट करती है और हर साल इलेक्ट करती है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू. तो हर साल करती है तो मतलब इनका टेन्योर कितना हुआ तो वो 1 ईयर का हुआ. मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते हैं. तो ये बात तो आप याद रख लें कि किसी भी कमेटी की अगर हम बात कर रहे हो तो मिनिस्टर्स कांट बी द मेंबर. इसके बाद आता है एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट. जितनी भी CAG की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं ये इनको क्या करती हैं, एग्जामिन करती हैं. तो ये था हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद नेक्स्ट आती है हमारी एस्टीमेट कमेटी. एस्टीमेट कमेटी भी 1921 में बनी थी और तो हमारी फर्स्ट बनी थी आफ्टर हमारी इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो बनी थी वो बनी थी 1950 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथे. इसके बाद आता है 30 मेंबर्स. इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं. वाइल हमने जब पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की थी तो उसमें 22 मेंबर्स थे, लेकिन इसमें 30 मेंबर्स होते हैं.
और ये मेंबर्स जो हैं वो हर साल इलेक्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों में सिमिलैरिटी है। जितने भी सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पर आप जब भी आपको ये लगे कि हाँ इसकी सिमिलैरिटी है किसी के साथ, तो एकदम पहले वाला पॉइंट भी रिवाइज़ करें। इसकी सिमिलैरिटी है पब्लिक अकाउंट के साथ, तो हम पब्लिक अकाउंट भी इसके साथ ही रिवाइज़ करेंगे। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। इसके बाद आता है टेन्योर। तो जब वो हर साल इलेक्ट होते हैं तो टेन्योर उनका 1 ईयर का होगा। तो ये किसके सिमिलर हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें भी 1 ईयर का टेन्योर होता है। पार्लियामेंट उसे इलेक्ट करती है हर साल बाद। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वही सिमिलर पॉइंट कि मिनिस्टर्स कांट बी मेंबर। मैंने आपसे कहा था जितनी भी कमिटीज़ की बात हो रही हो तो मिनिस्टर कांट बी द मेंबर। इसके बाद आता है कि इसका काम क्या है। तो इसका काम है बजट को एग्जामिन करना, लेकिन एग्जामिन कब करना, जब वोट पार्लियामेंट उस पर वोट कर चुकी हो। वोट करने से पहले नहीं, वोट करने के बाद। तो जहाँ पर भी ऐसे एक्सेप्शनल वाली चीज़ें आएँ, हाईलाइट दैट पॉइंट। इसके बाद आता है इट कांट क्वेश्चन द पॉलिसी ऑफ द पार्लियामेंट। ये पॉलिसी जितनी भी होती है पार्लियामेंट की, उनको क्वेश्चंस नहीं कर सकती हैं। तो अब तक हमने पहले स्टैंडिंग कमेटी देखा, फिर एडहॉक कमेटी देखा, उसके बाद हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी देखा, देन हमने ये एस्टीमेट कमेटी देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो 1964 में बनी थी। तो आप रिविज़न, पब्लिक अकाउंट कमेटी कब बनी थी, 1921 में। एग्जामिन और वो एस्टीमेट कमेटी कब बनी थी, 1921 में ही। वो दोनों 1921 में बनी थी और ये जो है वो 1964 में बनी है। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो ये बनी थी कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और ओरिजिनली इसमें 15 मेंबर्स थे, बट नाउ इसमें 23 मेंबर्स हैं, और जिसमें से ही 15 जो है वो लोकसभा को बिलोंग करते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा को बिलोंग करते हैं। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें पार्लियामेंट इलेक्ट करती है और एवरी ईयर करती है। तो दैट मीन्स इसका भी टेन्योर कितना है, 1 ईयर। अगेन सेम पॉइंट, मिनिस्टर्स कांट बी द मेंबर। मिनिस्टर्स में मेंबर नहीं रह सकते। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन होते हैं, उनको अपॉइंट करता है स्पीकर। इसके बाद जो चेयरपर्सन है वो राज्यसभा के मेंबर्स में से नहीं हो सकते हैं। इसके बाद ये नहीं वाला पॉइंट है, तो नहीं वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लें। इसके बाद आता है टू एग्जामिन द रिपोर्ट। इनका काम क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग की जो वो है रिपोर्ट्स, उनको एग्जामिन करना। लेकिन ये टेक्निकल मैटर पर नहीं बात करती हैं और इनकी रिकमेंडेशन जो है वो सारी एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। इसके बाद हमारी जो लास्ट आती है वो आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 1993 में बनी थी। अगर आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को दे दिया जाए तो आपको इनके ईयर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। इन 2004 तक इसके जो मेंबर्स थे, इसमें जो कमिटीज़ थी सॉरी, वो 17 थी, बट उसके बाद इसको कितना बढ़ा दिया गया, 24 कर दिया गया। ये अकाउंटेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए है। ये बिल्स को एग्जामिन करती है, एनुअल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। इसमें टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 21 जो हैं वो दैट बिलोंग्स टू द लोकसभा और 10 बिलोंग्स टू द राज्यसभा। अगेन सेम पॉइंट कि मिनिस्टर्स जो हैं दे कांट बी द मेंबर। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी का चैप्टर। इसमें हमने स्टैंडिंग कमेटी पढ़ा, एडहॉक कमेटी पढ़ा, पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ा, एस्टीमेट कमेटी पढ़ा, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पढ़ा, और लास्ट में हमने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी पढ़ा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। छोटा सा वीडियो था जिसके थ्रू मैंने आपको पूरा समझा दिया। इस चैप्टर में बस इतना ही था। हमें ये केवल ये पॉइंट्स इसमें देखने हैं, बाकी हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से पूछा जाता है तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी शॉर्ट चैप्टर्स हैं और वो हमारे यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो ही आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, अदरवाइज वी विल स्किप दैट। तो अगर आपको उसके नोट्स चाहिए और अगर आपको लगता है कि उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत का मतलब पढ़ने तो वो आपको हैं, बट अगर आपको नोट्स चाहिए उसके, आपको ये समझना है वीडियो के थ्रू, तो आई विल मेक अ वीडियो। अगर आप उस पर कमेंट करते हैं, 2-3 लोग भी कमेंट करते हैं तो आई विल मेक वीडियो। अगर एक आदमी भी कमेंट करता है आई विल मेक वीडियो। तो उसके अदरवाइज़ हम उसको स्किप कर देंगे और डायरेक्टली कल को सुप्रीम कोर्ट का वीडियो आएगा। नेक्स्ट चैप्टर ही सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों चैप्टर्स के बाद। चैप्टर के लिए फ़िलहाल इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।